बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजिटल ईडन गार्डन। मोहतरम वालिदैन, असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको स्टडी टाइम फॉर ऑल यूट्यूब चैनल जो कि डिजिटल ईडन गार्डन का चैनल है उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। इंग्लिश क्लास 7 जो कि ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस है, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो वीडियो है वो है यूनिट नंबर 4 स्टोन सूप। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो यूनिट का नाम है स्टोन सूप। शोरबा बनाने वाला पत्थर या यखनी बनाने वाला पत्थर या सूप बनाने वाला पत्थर आप कह लें, स्टोन सूप। तो जो भी पैरा आएगा उसकी हम रीडिंग भी करेंगे और साथ उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो पैरा नंबर 1। Once there was a man who spent his days walking about the countryside in England. Here and there and now and again he took a job if he felt like working. He was strolling along a clay road one day when he saw a stone. It was as big as his fist, as round as the sun, as flat as a chopping board and as white as the inside of an onion. He picked it up. तो ये पहला पैराग्राफ, आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। वंस देयर वाज ए मैन हु स्पेंट हिज डेज वॉकिंग अबाउट द कंट्री साइड इन इंग्लैंड। एक मरतबा एक शख्स था जो इंग्लैंड के देहाती इलाके में सारा दिन घूमते फिरते गुजार देता। हेयर एंड देयर, इधर उधर, एंड नो एंड अगेन, और कभी कभार, ही टुक के जॉब, उसे कोई काम मिल जाता। इफ़ ही फेल्ट लाइक वर्किंग, और ऐसे महसूस करता कि जैसे वो मसरूफ़ है, काम में लगा हुआ है, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं था। इधर उधर घूमता फिरता, मारा फिरता, और यही दिल में ख्याल करता कि वो बड़ा मसरूफ़ है। ही वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन्ग ए क्ले रोड वन डे। एक दिन वो एक कच्ची सड़क पर, क्ले कहते हैं मट्टी की बनी हुई, एक दिन वो एक कच्ची सड़क पर टहल रहा था। स्ट्रोलिंग, टहलना, चहलकदमी करना। व्हेन ही सा ए स्टोन, जब उसे एक पत्थर मिला। इट वॉज एज बिग एज हिज फिस्ट, ये इतना बड़ा था जैसे जितनी उसकी मुट्ठी। एज राउंड एज अ सन, और इतना गोल था जैसे सूरज। एज फ्लैट एज अ चॉपिंग बोर्ड, और ऐसे चिपटा था जैसे गोश्त काटने वाला तख्ता। एंड एज वाइट एज द इनसाइड ऑफ एन ओनियन, और ऐसे सफ़ेद था जैसे किसी प्याज के अंदर जो छिलका होता है, जो वाइट होता है। ही पिक्ड इट अप, उसने इसको पकड़ लिया। तो स्टूडेंट, आपने गौर किया कि ये जो आखिरी सेंटेंस हमने पहला पैराग्राफ का पढ़ा, इसमें एज का यूज़ हुआ है कंपैरिजन करने के लिए चीज़ों का। एज बिग एज हिज फिस्ट, इतना बड़ा जितनी उसकी मुट्ठी। तो ये चीज़ों के कंपैरिजन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं एज को। एज राउंड एज द सन, एज फ्लैट एज द चॉपिंग बोर्ड, एज वाइट एज द इनसाइड ऑफ एन ओनियन। तो ये एज का जो यूज़ है कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों में, वो यहाँ पे सिखाया गया है। तो पहले पैराग्राफ में हमें यही समझ आई कि एक शख्स है जो कि वैसे तो कोई काम काज नहीं करता, इधर उधर घूमता फिरता है, और कहीं पे उसको कोई छोटा मोटा कोई शुगल हाथ आ जाए तो वो वहाँ पे उसमें मसरूफ़ हो जाता है। अगला पैरा पढ़ते हैं, पहले इसकी रीडिंग करेंगे। लेटर ऑन फीलिंग हंग्री ही कॉल्ड एट अ कॉटेज एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट। द स्टोन वॉज स्टिल इन हिज हैंड। व्हाट्स दैट यू हैव देयर? आस्क्ड द वुमन हु केम टू द डोर। जस्ट माई सूप स्टोन, दैट्स ऑल, सेड द मैन। अ सूप स्टोन? अ सूप स्टोन? I have never heard of such a thing, said the woman. What do you use it for? To make soup, and many a good bowl of soup it has made, although it is years old. Well, that is something I would like to see, said the woman. I have never heard such a yarn before. Soup indeed, she laughed. Nonsense, nonsense, and nonsense to you, snorted the man. If you let me use your fire and a big pot, I will soon show you how my stone can make soup. All right, come in. I don't believe it, but I will get you a pot right away, said the woman, bustling into her pantry to bring out a pot. तो ये हो गई रीडिंग। अब हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। लेटर ऑन फीलिंग हंग्री ही कॉल्ड एट ए कॉटेज। थोड़ी देर बाद उसको भूख लगी और वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट, और वहाँ से कुछ खाने के लिए
उसने सवाल किया। द स्टोन वॉज स्टिल इन हिज हैंड, पत्थर अभी भी उसके हाथ में था। वट इज़ दैट यू हैव देयर, ये क्या चीज़ है तुम्हारे पास? आस्क्ड द वुमन हु केम टू द डोर, उस खातून ने पूछा जो दरवाजे पर आई। तो दरवाज़ा नाक किया, जाके खाने पीने के लिए कुछ मांगा। औरत बाहर आई, उसने उसके हाथ में पत्थर देखा तो वो पूछने लगी कि तुम्हारे हाथ में क्या है? जस्ट माई सूप स्टोन, ये मेरा यखनी बनाने वाला या फिर शोरबा बनाने वाला पत्थर है। दैट्स ऑल, बस यही है। सेड द मैन, आदमी ने कहा। अ सूप स्टोन, एक शोरबा बनाने वाला पत्थर या यखनी बनाने वाला पत्थर? अ सूप स्टोन, यानी अब वो सवालिया अंदाज में पूछती है कि क्या सूप स्टोन कह रहे हो तुम? आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना। सेड द वुमन, खातून ने कहा। वट डू यू यूज़ इट फॉर, तुम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हो? टू मेक सूप, शोरबा बनाने के लिए। टू मेक सूप, या ये आदमी जवाब देता है, टू मेक सूप, शोरबा बनाने के लिए। एंड मैनी ए गुड बाउल ऑफ सूप इट हैज़ मेड, और इसने कई प्याले, बाउल प्याले, इसने कई प्याले अच्छा शोरबा तैयार किया है। ऑल दो इट्स ईयर्स ओल्ड, अगरचे ये सालों पुराना है। वेल दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू सी, ठीक है ये ऐसी चीज़ है, इसको मैं देखना पसंद करूँगी। सेड द वुमन, खातून ने कहा। आई हैव नेवर हियर्ड सच ए यार्न बिफोर, मैंने इससे पहले ऐसा कोई बर्तन नहीं देखा। यार्न, बर्तन। सूप इंडीड, हकीकत में शोरबा। शी लाफ्ड, वो हंसी। नॉनसेंस नॉनसेंस, बकवास बकवास, यानी कि ये जो तुमने बात की है ये मेरे मानने में नहीं आती, ये बकवास है, फजूल बात है। एंड नॉनसेंस टू यू, तुम बकवास हो। स्नोटेड द मैन, आदमी ने नथने फैलाए। नथने कहते हैं नाक के अंदर जो सुराख होते हैं, जब बंदा किसी चीज़ पे गुस्सा करता है तो वो नथने फैला लेता है। इफ़ यू लेट मी यूज़ योर फायर एंड ए बिग पार्ट, अगर तुम मुझे आग इस्तेमाल करने के लिए दो और एक बड़ा सा बर्तन दो। आई विल सून शो यू हाउ माई स्टोन कैन मेक सूप, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह मेरा पत्थर शोरबा यखनी तैयार करता है। ऑल राइट कम इन, ठीक है अंदर आ जाओ। आई डोंट बिलीव इट, मेरा इस पर कोई यकीन नहीं है। बट आई विल गेट यू अ पॉट राइट अवे, लेकिन मैं तुम्हें एक बर्तन अभी देती हूँ। सेड द वुमन, खातून ने कहा। बस्लिंग इन टू हर पैंट्री, वो तेज़ी से चलती हुई अपने बावर्ची खाने में, किचन में गई। टू ब्रिंग आउट ए पॉट, एक बर्तन लाने के लिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। द मैन ड्रॉट द स्टोन इन टू इट एंड पार्टली फिल्ड द पॉट विद वाटर, देन hung it over the fire. When the pot began to boil, he took off its lid, stirred it, sniffed the steam, and then peered into it. It's coming along nicely, he said. How long before it is going to be ready? Asked the woman. Not long, and it smells good already. The man sniffed. It would be even better if it had an onion or two in it. Oh, I can let you have a couple of onions, said the woman, going to a basket and bringing back some onions. The man put them in the soup. जी स्टूडेंट्स, ये हो गई रीडिंग और अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। द मैन ड्रॉट द स्टोन इनटू इट, आदमी ने पत्थर को इसके अंदर डाला। बर्तन ले लिया ना औरत से, तो उसके अंदर पत्थर को डाल दिया। एंड पार्टली फिल्ड द पॉट विद वाटर, और जो बर्तन था उसमें कुछ पानी डाल लिया, पार्टली कुछ हिस्सा। देन हंग इट ओवर द फायर, और फिर इसको आग के ऊपर रख दिया। वैन दी पॉट बिगेन टू बॉयल, जब बर्तन उबलने लगा। ही टुक ऑफ इट्स लिड, उसने इसके ढक्कन को उठाया। लिड, ढक्कन। स्टिर्ड इट, इसको हिलाया, किसी चम्मच के साथ स्टिर करना हिलाना। स्निफ्ड द स्टीम, इसकी भाप को स्निफ किया, सूंघा। एंड देन पियर्ड इनटू इट, और इसको गौर से देखने लगा। पियर्ड, पीप इनटू, गौर से देखना, झांकना। मम, इट्स कमिंग अलॉन्ग नाइसली, ये बहुत अच्छा बनने जा रहा है। ही सेड, उसने कहा। हाउ लॉन्ग बिफोर इट्स गोइंग टू बी रेडी, ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? आस्क्ड द वुमन, खातून ने पूछा। नॉट लॉन्ग, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एंड इट स्मेल्स गुड ऑलरेडी, ये पहले ही इसकी जो खुशबू है बड़ी अच्छी आ रही है। द मैन स्निफ्ड, आदमी ने फिर सूंघा। इट वुड बी इवन बेटर इफ इट हैड एन ऑनियन और टू इन इट, ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर इसके अंदर एक या दो प्याज डाल दिए जाते। ओ, आई कैन लेट यू हैव ए कपल ऑफ ऑनियंस, ओ, मैं तुम्हारे लिए दो प्याज ला सकती हूँ। सेड द वुमन, खातून ने कहा। गोइंग टू ए बास्केट, एक टोकरी की तरफ गई। एंड ब्रिंगिंग बैक सम ऑनियंस, और कुछ प्याज लेकर वापस आई। द मैन पुट दैम इन द सूप, आदमी ने वो शोरबे के अंदर डाल दिए। जी स्टूडेंट्स, कहानी आपको मज़ेदार लग रही है? आप देखते हैं कि ये पत्थर किस तरह से शोरबा तैयार करता है। आफ्टर वाइल ही टुक ऑफ द लिड अगेन,
stirred and stirred the water and onions, sniffed the steam, and peered into the pot. It's going to be good soup from the smell of it, he said. Ah, is it ready then? Not quite, but it will be very good when it is. It would be even better if I had a spoonful of salt and a few vegetables. I can let you have a carrot or two, and I will give you some salt, said the woman, going to a cupboard to bring back her salt pot and a bunch of carrots, 3 sticks of celery, and a handful of parsley. Into the pot they went. जी रीडिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. आफ्टर वाइल ही टुक ऑफ द लिड अगेन. थोड़ी देर के बाद उसने ढक्कन को दोबारा हटाया. स्टिर्ड एंड स्टिर्ड, हिलाता रहा. एंड वाटर एंड ऑनियंस, पानी को और प्याज को. स्निफ द स्टीम, फिर उसने उसकी जो भाप थी उसको सूंघा. एंड पियर्ड इनटू द पॉट, और झांकने लगा, गौर से देखने लगा बर्तन के अंदर. मम इट्स गोइंग टू बी ए गुड सूप फ्रॉम द स्मेल ऑफ इट. इसकी स्मेल बताती है कि ये बहुत अच्छा शोरबा बनने वाला है. ही सेड, उसने कहा. इज इट रेडी देन? क्या ये अब तैयार है? नॉट क्वाइट, ये वो खतून पूछती है. नॉट क्वाइट, अभी पूरा नहीं, बट इट विल बी वेरी गुड व्हेन इट इज़. लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा. इट वुड बी इवन बेटर इफ़ आई हैड ए स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड ए फ्यू वेजिटेबल्स. ये और अच्छा हो जाता अगर मुझे एक मुट्ठी भर नमक मिल जाए और चंद सब्जियां मिल जाएं. आई कैन लेट यू हैव ए कैरेट और टू, मैं तुम्हें 1 या 2 गाजरें दे सकती हूँ. एंड आई विल गिव यू सम साल्ट, और मैं तुम्हें कुछ नमक देती हूँ. सेंड द वुमन, खातून ने कहा. गोइंग टू ए कबर्ड, वो एक अलमारी की तरफ बढ़ी. टू ब्रिंग बैक हर सॉल्ट पार्ट, अपने साथ नमक वाला बर्तन लेके आई. एंड ए बंच ऑफ कैरेट्स, और गाजरों का एक गुच्छा. 3 स्टिक्स ऑफ सैलरी, अजवाइन, कुछ अजवाइन. एंड ए हैंडफुल ऑफ पार्सले, पार्सले भी अजवाइन को कहते हैं, और मुट्ठी भर अजवाइन लेकर आई. इनटू द पॉट दे वेंट, और ये सारी चीज़ें बर्तन के अंदर डाल दी गई. तो ये जनाब हमारा सूप तैयार हो रहा है, स्टोन सूप. After a while the man took the lid off the pot again. He stirred it round and round. He sniffed up the steam and was about to speak when the woman said, I can smell it now. It's good soup. As you say, is it ready? Won't be long now, and it is going to be really good soup, said the man. It only needs a little bit of meat and a few potatoes in it to make it the best soup ever to be cooked in this pot. I can easily fix that, said the woman, hurrying to the fridge to bring back a big piece of meat and some potatoes and a chicken. These will help to make it even more tasty, she said. They went into the pot. जी स्टूडेंट्स, रीडिंग के बाद अब इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं. आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद. द मैन टुक द लिड ऑफ, आदमी ने ढकना हटाया. द पॉट, बर्तन का अगेन दोबारा, आदमी ने दोबारा से कुछ देर के बाद बर्तन का ढक्कन ऊपर हटाया. ही स्टिर्ड इट राउंड एंड राउंड, वो इसको बार बार खिलाता रहा चम्मच के साथ. ही स्निफ्ड अप द स्टीम, उसने भाप को सूंघा. एंड वॉज अबाउट टू स्पीक, और वो बोलने ही वाला था. व्हेन द वुमन सेड, जब खातून ने कहा, औरत ने कहा, मम आई कैन स्मेल इट नो, मैं अब, मुझे भी इसकी अब स्मेल आ रही है. इट्स गुड सूप, ये अच्छा शोरबा है. एज यू से, जैसे तुम कहते हो. इज़ इट रेडी, क्या ये तैयार है? वोंट बी लॉन्ग नो, ज़्यादा नहीं, देर नहीं अब लगेगी. एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड सूप, और ये हकीकत में एक अच्छा शोरबा होगा. सेड द मैन, आदमी ने कहा. इट ओनली नीड्स ए लिटिल बिट ऑफ मीट, इसके लिए थोड़े से गोश्त की ज़रूरत है. एंड फ्यू पोटैटोज़, और चंद आलूओं की. इन इट टू मेक इट द बेस्ट सूप एवर टू बी कुकड इन दिस पॉट, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इस बर्तन में पकने वाला सबसे बेहतरीन शोरबा होगा. आई कैन ईजिली फिक्स दैट, मैं आसानी से ये सब कर सकती हूँ. सेड द वुमन, खातून ने कहा. हरिंग टू द फ्रिज, वो तेज़ी से फ्रिज की तरफ गई. टू ब्रिंग बैक ए बिग पीस ऑफ मीट, एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा लेकर वापस आई. एंड सम पोटैटोज, कुछ आलू. एंड अ चिकन, और कुछ मुर्गी. दिस विल हेल्प टू मेक इट इवन मोर टेस्टी, ये चीज़ें इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने में मदद करेंगी. शी सेड, उसने कहा. दे वेंट इनटू द पॉट, और ये सब चीज़ें भी बर्तन के अंदर डाल दी गईं. जी स्टूडेंट, देख रहे हैं कि पत्थर किस तरह से शोरबा तैयार कर रहा है. यकीनन आप कहानी को समझ रहे हैं कि पत्थर शोरबा तैयार कर रहा है, या कि वो जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो इसको तैयार करेंगे. आप गौर करें इस पर. अगला पैराग्राफ. देन द वुमन सेड, ऑड्स एंड एंड्स ऑलवेज हेल्प टू मेक गुड होलसम सूप. And this time she dropped in the pot a handful of pearl barley, 4 tomatoes, and a piece of parsnip.
When the man took off the lid again, he sniffed the steam and rolled his eyes up to the ceiling. Perfect soup, just perfect. He drooled. All we need now are 2 plates and some bread. I will get those and some spoons, said the woman. And within minutes they were eating the good soup. Oh, it was as good as the man had promised. It was so good, the woman said wistfully. I wish I had a little stone to make soup like this. Then the woman said, फिर हतून ने कहा, odds and ends always help to make good. मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो एक अच्छा और सेहतमंद होलसम सूप, सेहतमंद शोरबा बनाने में मदद करती हैं. मुतफर्रक चीज़ें, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हमने डाली हैं उसके बारे में कहती है कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ये एक सेहतमंद और अच्छा शोरबा बनाने में मदद करती हैं. एंड दिस टाइम शी ड्रॉप्ड इन दी पॉट ए हैंडफुल ऑफ पर्ल बार्ले. और इस मरतबा उसने बर्तन के अंदर कुछ जौ के दाने, 4 टमाटोज़, 4 टमाटर एंड ए पीस ऑफ पार्सनिप, और एक टुकड़ा, एक किस्म की गाजर होती है पार्सनिप, गाजर का एक टुकड़ा डाला. वैन दी मैन टुक ऑफ द लिड अगेन, जब आदमी ने दोबारा से ढक्कन हटाया, ही स्निफ्ड द स्टीम, उसने भाप को सूंघा. एंड रोल्ड हिज आइज अप टू द सीलिंग, और आंखों को घुमाते हुए छत को देखने लगा. परफेक्ट सूप, एक मुकम्मल शोरबा, जस्ट परफेक्ट, इंतहाई मुकम्मल. ही ड्रूल्ड, उसके मुंह से रालें टपकने लगीं. जब कोई चीज़ देखते हैं पकती हुई खाने वाली, भूख लगी हो तो मुंह से रालें टपकती हैं, तो ड्रूल्ड का मतलब रालें टपकना. ऑल वी नीड नाउ आर 2 प्लेट्स एंड सम ब्रेड. अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चंद प्लेटें और कुछ रोटी है. आई विल गेट दोज, मैं ये लेकर आती हूँ. एंड सम स्पून्स, और कुछ चम्मच भी लेकर आती हूँ, सेड द वुमन, हतून ने कहा. एंड विद इन मिनट्स दे वर ईटिंग द गुड सूप, और थोड़ी ही देर में वो एक अच्छे शोरबे को खा रहे थे. ओ इट वॉज एज गुड एज द मैन हैड प्रॉमिस्ड, ये इतना ही अच्छा था जितना आदमी ने वादा किया था. इट वॉज सो गुड, द वुमन सेड विस्टफुली. इट वॉज सो गुड, ये इतना अच्छा था. द वुमन सेड विस्टफुली, औरत ने बड़ी हसरत से कहा. आई विश आई हैड ए लिटल स्टोन टू मेक सूप लाइक दिस, मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरे पास एक छोटा सा पत्थर होता और मैं भी इस तरह का शोरबा बनाती. अब ये लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाएगी. दे आरंट ईजी टू कम बाय, सेड द मैन. नो आई डिडंट थिंक अ सूप स्टोन वुड बी, सेड द वुमन. स्टिल देर इज़ नो हार्म इन विशिंग फॉर वन, आई सपोज, एंड योर विश विल बी ग्रांटेड, सेड द मैन. You have been good to me, letting me use your pot and fire, so I will give you my stone. You are kind, but whatever will you do without it? I will go back to where I found this stone, the man told her. I am sure to pick up another if I look hard enough. The woman was so delighted to keep the stone, she gave the man a bundle of bread and cheese and apples. She is still making stone soup, you know, but she always adds some carrots and onions, salt and celery, meat, chicken and tomatoes and a handful of barley. It always tastes as good as the soup the man made, which I don't suppose surprises you at all. जी लास्ट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं. दे आर नॉट ईजी टू कम बाय, इनको हासिल करना इतना आसान नहीं है, सेड द मैन, आदमी ने कहा. नो आई डिड नॉट थिंक अ सूप स्टोन वुड बी, मैं नहीं ख्याल करती कि एक शोरबा बनाने वाला पत्थर, सेड द वुमन, हतून ने कहा. स्टिल देयर इज़ नो हार्म इन विशिंग फॉर वन, अगर ये नहीं भी मिलता तो किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है. आई सपोज, एंड योर विश विल बी ग्रांटेड, और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, सेड द मैन, आदमी ने कहा. यू हैव बिन गुड टू मी, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया. लेटिंग मी यूज योर पॉट एंड फायर, तुमने मुझे अपना बर्तन और आग इस्तेमाल करने दी. सो आई विल गिव यू माई स्टोन, मैं तुम्हें अपना पत्थर दूंगा. यू आर काइंड, तुम बड़े मेहरबान हो. बट वट एवर विल यू डू विदाउट इट, लेकिन तुम इसके बगैर क्या करोगे. आई विल गो बैक टू वेयर आई फाउंड दिस वन, मैं वापस जाऊंगा उस जगह जहाँ से ये मुझे मिला. द मैन टोल्ड हर, आदमी ने उससे बताया. आई एम श्योर टू पिक अप अनदर इफ़ आई लुक हार्ड एनफ, अगर मैंने ज़्यादा तलाश की तो मुझे यकीन है कि मुझे इस तरह का एक और मिल जाएगा. द वुमन वॉज सो डिलाइटेड टू कीप द स्टोन, औरत पत्थर को अपने पास रख कर बहुत ज़्यादा खुश हुई. शी गेव द मैन ए बंडल ऑफ ब्रेड एंड चीज़ एंड एप्पल्स, उसने आदमी को बहुत सारी रोटी, पनीर और सेब दिए. शी स्टिल मेकिंग स्टोन सूप, वो अभी भी पत्थर से शोरबा तैयार करती है. यू नो, अब जानते हैं. बट शी ऑलवेज एड सम कैरेट्स एंड ऑनियन, सॉल्ट एंड सैलरी, मीट, चिकन एंड टोमेटोज एंड हाफ ऑफ बार्ले, लेकिन वो हमेशा कुछ गाजरें, प्याज, नमक, अजवाइन, गोश्त, मुर्गी
टमाटर और जो की मुट्ठी भर जो इसमें ज़रूर डालती है। इट ऑलवेज टेस्ट एज गुड एज द सूप द मैन मेड। ये बिल्कुल उसी तरह से जायका देता है जिस तरह आदमी ने शोरबा तैयार किया था। विच आई डोंट सपोज सरप्राइज यू एट ऑल। और मेरा ख्याल है ये कहानी लिखने वाला आपको कह रहा है विच आई डोंट सपोज सरप्राइज यू एट ऑल। और यकीनन आप इससे हैरान नहीं हुए होंगे। तो जी स्टूडेंट, पत्थर ने शोरबा तैयार किया? पत्थर ने नहीं किया भाई। वो जो चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स, जो अज्जा इसमें डाले गए, उन्होंने शोरबे को तैयार किया। तो यहीं पे हमारी जो ट्रांसलेशन इसका हाथमा होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को बर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।